हरियाणा में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा इन दिनों लगातार ग्राउंड पर उतरकर व्यवस्थाओं की जांच कर रहे हैं। बुधवार को शिक्षा मंत्री ने सोनीपत जिले के गन्नौर क्षेत्र के दातौली गांव स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। अचानक स्कूल पहुंचे मंत्री ने परिसर में साफ सफाई, बुनियादी सुविधाओं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और पढ़ाई के माहौल का जायजा लिया। उन्होंने कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से बातचीत की और स्कूल में पढ़ाई तथा उपलब्ध सुविधाओं को लेकर सीधे फीडबैक लिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अधिकारियों और शिक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति का झूठा दुष्प्रचार किया जा रहा है, जबकि धरातल पर सुधार जारी है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए जल्द ही नई ट्रांसफर ड्राइव शुरू करने की घोषणा की। एक लक्ष्य रखा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्कूल, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो कंटिन्यू आना जाना रहता ही है कि मैं इन सब में जाऊं और वहां पे जो कमियां हैं, जो भी कोई समस्याएं हैं, उनको समझूं, जानूं और उसके लिए मैं अपने बच्चों से भी बात करूं, अपने टीचर से बात करूं, ताकि वहां की जो समस्या, उन समस्याओं का समाधान, उसका निराकरण हो सके। तो उसी कड़ी में मैं ये सब जगह औचक निरीक्षण करता हूँ, कहीं बोलता नहीं, बताता नहीं, तो जहां भी मुझे स्कूल नजर आता है मैं उसी पे चला जाता हूँ। हरियाणा में ऐसा एक आंकड़ा भी है कि इतने स्कूल है जिसमें 1 शिक्षक है, जिसमें 2 शिक्षक है। देखिए, अभी हम लोगों ने जब ट्रांसफर पॉलिसी के लिए सरकार ने अपना ट्रांसफर पॉलिसी को खोला और कहा कि भाई अब हम बहुत जल्दी सब टीचर्स की राय से, उनकी जो हमने भरवानी होती है, उनके जो स्टेशंस, वो हम भरवा के इनकी जो ट्रांसफर है हम लोग ये तब तक कर देंगे। तो रेशनलाइजेशन हम लोग कर रहे थे। तो हमें था कि भाई हम लोग अभी 10 दिन बाद बटन दबाएंगे और हम कर देंगे। और मैंने भी खुद कहा, मेरे को अभी भी अगर आपकी ये वीडियो वगैरह चलेंगी तो बहुत सारे टीचर लिखेंगे, सर ट्रांसफर पॉलिसी का क्या रहा, ये क्या रहा। बहुत सारे लोग उल्टी पुल्टी बात भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं वो है, मगर हमने जो काम करना था हमने किया। मगर तुरंत जब भी कभी न कभी माननीय उच्चतम न्यायालय में जब कोई आदमी चला जाता है, जब अटक जाता है मामला, तो हमें भी बहुत खेद होता है कि भाई हमारी जो घर की बहन बेटियां हैं वो बहुत दूर तक गई हुई है। हमने मैं तीसरी दफा ये काम चालू कर रहा हूं और पिछली दफा तो मैंने माननीय न्यायालय में अपने बड़े अधिकारियों तक को भेजा कि अब जाइए भाई, बताइए, पूछ लीजिए कि भाई अंततोगत्वा आप लोग क्या चाह रहे हैं। तो जो माननीय न्यायालय में जो दूसरे पक्ष के लोग गए होंगे, उन्होंने जो जो बातें बताई होंगी, तो हमने उन सब चीज पे आधार पे बिल्कुल इस बार जो अभी हमारी ट्रांसफर पॉलिसी आई है और जिस पे हमारा काम शुरू हो गया है, हमने बिल्कुल एकदम फेयर, जैसा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश से, उससे सब शर्तों को पूरा करते हुए हमने उसको शुरू किया है। अगर फिर भी कोई बाद में जाके खड़ा हो जाए तो ये बड़े संकट है। हमने तो जिस दिन मैंने ये कहा था कि मैं 1 अप्रैल से सब टीचर्स को उनका स्टेशन उपलब्ध करा देंगे, वास्तव में हमारी तो पूरी तैयारी थी। मैं तो आज भी कह रहा हूं, हमारी तो आज भी पूरी तैयारी है। मगर कुछ ऐसे निर्णय हो जाते हैं और उसको भी पूर्ण कराने के लिए मैंने हर तरह का प्रयास किया और इस बार तो मैंने तय करके अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी तरह की चूक ना रहे। वहीं खानपुर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि मामले की पूरी रिपोर्ट मंगवाई गई है। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। गांव के सम्मानित बुजुर्गों से भी, गांव के मेरे भाइयों से भी निवेदन किया था कि हमारे जहां पर ये इंस्टीट्यूशन है वो एक ऐसे गांव में जहां पर बेटियों की एजुकेशन का बड़ा महत्व, और वहां से आर्य समाज के भी जो लोग हैं हमारे, जिन्होंने हमारे अंदर संस्कार दिए, वो ऐसा संस्कारवान गांव है। उस गांव में अगर कोई इस तरह के शरारती तत्व, अगर कोई गलत दिशा में कोई काम करते हैं, तो मेरा गांव सक्षम है कि वो उसको निपट सकता है। और मैंने आग्रह किया है कि
मेरे गांव के बुजुर्गों से, मेरे गांव के मेरे भाइयों से भी, बहनों से भी, कि आपका जो गांव है ये एक तप का स्थान है, और इस स्थान पे अगर कोई इस तरह के शरारती लोग हो तो उनके खिलाफ आप लोग भी कड़ा स्टैंड लें और तुरंत उन पर एफआईआर दर्ज, ये तुरंत हमने कहा कि उन पर एफआईआर दर्ज करें। उनकी एफआईआर दर्ज हुई है और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में कोई इस तरह की घटना ना घटे, उस पर भी हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को भी कड़े निर्देश दिए हैं। डॉक्टर वो कह रही है कि दो फ्लोर पर एक सिक्योरिटी गार्ड को लगाया गया, उनकी सुरक्षा नहीं हो पाई। नहीं, उसका हमने एक बार पूरी रिपोर्ट मांगी है, जहां कहीं अगर कोई चूक है उसको दूर। अंत में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक सुधार के लिए जमीनी स्तर की स्थिति को खुद समझना जरूरी है। इसी उद्देश्य से वे स्कूलों और कॉलेजों में जाकर व्यवस्थाओं की सीधे निगरानी कर रहे हैं, ताकि गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण और विश्व स्तरीय शिक्षा मिल सके। गन्नौर से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।